बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उवैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। नून लीग के ख़िलाफ़ साजिशें कौन कर रहा है, पता लग गया। मैं आपको भी बताता हूँ कौन कर रहा है। और उसके बाद जो नून लीगी सहाफ़ी हैं उन बेचारों की बड़ी सख्त ड्यूटी लगी हुई है। किन किन मामलात पे लगी है आजकल, कौन से मामले चल रहे हैं जिस वजह से दिन रात बेचारों को जागना पड़ता है किसी न किसी एक बंदे को कि यार अभी कोई गाइडलाइन आ जाएगी मरीम नवाज़ की तरफ से, पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, तो हमें फिर उस पर कोई बयानिया बनाना पड़ेगा। तो बेचारे बड़े शदीद परेशान हैं कि कब ट्वीट करनी पड़ जाए, कब उस पर कोई प्रोग्राम का कंटेंट जनरेट करना पड़ जाए कि करना क्या। अब इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है टेंशन वाला, वो तो सेनेट इंतखाबात है सबसे पहला। उसके बाद है डेली मेल वाला और ब्रॉडशीट वाला। और फिर आने वाले दिनों में कुछ और मामला सामने आ रहे हैं। तो बेचारे बड़ी परेशानी का शिकार हैं कि आगे चीज़ें बड़ी ख़राब होने वाली हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, किस तरह से कहानी घड़ेंगे, क्योंकि बड़ी टेंशन की बात होती है जब आपने एक नई चीज़ क्रिएट करनी होती है, वो जो ख़ास तौर पे दलील भी ना रखती हो। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। दलील वाली चीज़ तो बड़ी आसान होती है, बंदा के ज़हन में फौरी आ जाता है, लेकिन जो दलील भी ना हो, कोई कहानी भी ना जुड़ती हो, तो उस पर चीज़ें घड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब डेली मेल वाला मामला जो है उस पर सबसे पहले बात करते हैं। आपको याद होगा कि डेली मेल ने एक आर्टिकल लिखा था शहबाज शरीफ के हवाले से कि इन्होंने बरतानिया की गवर्नमेंट, जो उन्होंने पैसा पाकिस्तान को दिया था मदद के लिए ज़दगान की, शहबाज शरीफ ने अपने दामाद से मिलकर उसको टीटियों के चक्कर में डालकर मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसा अपनी जेब में डाल लिया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उन पर केस कर दिया। पहली समाअत हुई। पहली समाअत के बाद ही नून लीग ने भंगड़े डालना शुरू कर दिया, मिठाई खाई, ओ जी शहबाज शरीफ जीत गया, शहबाज शरीफ जीत गया, शहबाज शरीफ जीत गया। हालांकि पहली समाअत में ये तय हुआ था कि क्या ये इल्ज़ामात इस काबिल हैं कि नहीं, कि इनके ऊपर कोई केस हो सकता है, कोई आगे चलेगा। तो वो तय हो गया कि हाँ जी ये इल्ज़ामात जो हैं बाकी संगीन हैं और इस पर डेली मेल को जवाब देना होगा, सबूत पेश करना होंगे। लेकिन वो नून लीग की जीत हो गई। मतलब ठीक है, आप ये समझेंगे बजाय ये कि वो परेशानी लें कि जनाब इनके पास कौन से सबूत हैं जो कि वो कह रहे हैं कि ठीक है हम पेश करेंगे, अदालत ने तय कर दिया। उन्होंने उल्टा पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन दिला दिया कि डेली मेल हार गया, शहबाज शरीफ जीत गया। और नून लीग जो है वो तो हमेशा जीतती है, बेचारे उनकी तो फतह होती है और उनके खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। उसके बाद ट्विटर के ऊपर एक कंपेन चली वो जिस तरह से मामला ये हुआ कि डेविड रोज़ उनके मामले के ऊपर एक शोर ये मचा कि डेविड रोज़ और कावे मसावी ने आपस में गठजोड़ करके शहजाद अकबर को साथ मिलाया और उसके बाद इन्होंने नून लीग के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। मामला मज़ीद खुला तो जियो के सहाफ़ी लंदन में मुर्तज़ा अली शाह, बड़े ख़ास वफ़ादार किस्म के मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के, उन्होंने कावे मसावी से जाके बात की। तो उन्होंने बताया कि जनाब मैंने डेविड रोज़ को कहा था कि मेरी मुलाकात करा दो शहजाद अकबर से ताकि ये मामला तय हो जाए। तो मैंने उसको कहा था कि अगर आप ये मामला तय करवाएं तो उसके बदले में मैं आपको 2.5 लाख पाउंड दे दूँगा। उसके ऊपर इन्होंने मज़ीद कहानी घड़ी। तो डेविड रोज़ ने ट्विटर पर पूरा एक थ्रेड लिखा और उसमें उन्होंने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी लगा दिए कावे मसावी को। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, इन्होंने मुझे कहा, हमारी जान पहचान थी, दोस्त है। मैंने कहा ठीक है, मेरी बतौर सहाफ़ी है शहजाद अकबर से, तो मैं उनसे कह देता हूँ। तो मुलाकात इनकी करवा दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे इन्होंने पैसे की ऑफ़र की तो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम के पैसे नहीं ले सकता, मतलब उस केस के ऊपर जो कि पाकिस्तानी अवाम के पैसों के ऊपर है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो मेरा नहीं बनता, तो मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हमारा डेली मेल का केस आया अदालत के अंदर, उसके बाद कावे मसावी ने मुझसे रब्ता करके कहा कि मेरे पास कुछ सबूत हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके इदारे की मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे 1 मिलियन पाउंड चाहिए। जिस पर हमने इनकार कर दिया और कहा कि जनाब इखलाकन ये बनता है कि आप हमें वैसे ही वो दे दें सबूत, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उस वजह से इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा इशू हुआ, जिस पर नून लीग के इन सहाफ़ियों ने पूरा एक बयानिया खड़ा कर दिया, ट्वीट की ट्विटर पर। अज़हर जावेद हैं बरतानिया में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा जनाब ये देखो ये हो रही है साजिश, डेविड रोज़ और वो आपस में मिले हुए हैं और ये गेम चल रही है, पैसे के लेन देन की बात हो रही है, शहजाद अकबर से मुलाकात करवाई गई है, ये तो बड़ा तमाशा हो गया। पहले इन्होंने ब्रॉडशीट के ऊपर पूरा बयानिया बनाया था कि इमरान खान की गलती है, इमरान खान की हुकूमत को नुकसान हुआ है, इनकी वजह से हुआ है। बाद में जब कावे मसावी ने इंटरव्यूज़ दिए तो पता चला कि जनाब ये तो परवेज़ मुशर्रफ ने मुआहदा किया था, फिर नून लीग के साथ डील हो गई, पीपल्स पार्टी के साथ डील हो गई, NRO दे दिया गया। तो जिस वजह से ये केस जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हक जो है उनके हक़ में आ गया है ब्रॉडशीट के, कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ्रॉड किया है, ब्रॉडशीट को हायर करके बाद में अपने जो बदमाश थे, जो चोर थे, लुटेरे थे, उनको खुली छुट्टी दे दी, क्लीन चिट दे दी। और उस वजह से ब्रॉडशीट का नुकसान हुआ है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पे करना होगा। और इमरान खान का इसमें तो लेना देना ही कोई नहीं, बल्कि इमरान खान की हुकूमत की तरफ से कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह पैसे बच जाएं। लेकिन इन सहाफ़ियों ने बयानिया बना दिया कि जनाब ये इमरान खान का कसूर है। इमरान खान ने उस पर तहकीकात का ऐलान कर दिया, कमीशन बनाने का ऐलान किया। उनको नई टेंशन पड़ गई, लो जी अब ये क्या होने जा रहा है, कमीशन बन रहा है तहकीकातों की, ये तो मामला मज़ीद ख़राब होगा और चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि ब्रॉडशीट वाला तो ये कह रहा है कि जी मेरे पास तो बड़े सबूत है, नवाज शरीफ का $1 अरब का मामला भी है, मेरे पास लंदन की जायदादों का रोला भी है और ये सारा कुछ। उन्होंने फिर कमीशन के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू किया।
जस्टिस अजमत सईद शेख सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए हैं, पनामा के जज थे। उनकी जब सरबराही की बात आई, नाम प्रपोज हुआ, उनके ऊपर वो कीचड़ उछाला इन सहाफ़ियों ने, वो कहानियाँ गढ़ के लाए झूठी कि जनाब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे जब मुआहदा हुआ था। बाद में पता चला कि ये कहानी ही झूठ थी, वो मुआहदे के वक्त नैब में थे ही नहीं। उसके बाद ये बयानिया मरीम नवाज़ ने बेचा, नवाज शरीफ ने बेचा, और जो उसके बाद पीपल्स पार्टी है उसने भी बेचा, फ्लॉप हो गया। अब जस्टिस अजमत सईद शेख पे हर तरह का कीचड़ उछाल के देख लिया। कावे मसावी को फ्रॉड कहा, फ्रॉड शीट कहा। तलत हुसैन ने कॉलम लिखा इसके ऊपर बाकायदा कि फ्रॉड शीट किसी तरह साबित करें। पहले तो वो कुछ दिन चुप रहे थे, लेकिन बाद में कॉलम पे कॉलम, ट्वीट पे ट्वीट, तो मरीम नवाज तक वो बयानिया पहुंचा और मरीम ने बाकायदा जलसे में कहा कि ये तो फ्रॉड शीट है। कावे मसावी ने इरफान हाशमी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मरीम इसको फ्रॉड शीट कह रही है, मरीम खुद एक फ्रॉड औरत है, उसको तो इतना नहीं पता कि अदालत का मामला क्या होता है, अदालत का फैसला क्या है, उसने तो पढ़ा तक नहीं। वो पढ़ के देखे उसको पता चले कि इनके अपनी जो चोरियां थी उनको जब हम ढूंढे निकल चुके थे, उसके करीब पहुंच गए थे, तो उनको डील मिल गई परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से। उस वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जुर्माना हुआ है। तो फ्रॉड तो ये लोग खुद है। फिर उसके बाद उन्होंने वजाहत की कि मैंने जो पैसों की ऑफ़र की थी डेविड रोज़ को, वो कोई रिश्वत नहीं थी। पूरी दुनिया में ये होता है कि जब आप अपना मामला तय करवाते हैं तो आप पैसों की ऑफ़र इसलिए करते हैं सर्विसेज के बदले, क्योंकि उसके बदले मुझे अपनी फ़ीसें बच जानी थी जो अदालत के अंदर वकीलों को मैं दे रहा हूँ, और जो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। तो मैंने इसलिए डेविड रोज़ को कहा कि मैं तुम्हें 2.5 लाख पाउंड देता हूँ, मेरा ये मामला हल करा दो। दुनिया का कोई भी बंदा मेरा ये मामला हल कराए, मैं उसको पैसों की ऑफ़र करूँगा, क्योंकि मैं उसको ये कमीशन दे रहा हूँ अपना जो मुश्किल मामला है उसको हल कराने के लिए। तो ये कहीं पे भी कमीशन रिश्वत कंसीडर नहीं होता जिस इस तरह के मामला के अंदर, सर्विसेज किसी की लेने या देने के चक्कर में। और इसी तरह मैंने 1 मिलियन पाउंड इसलिए उनसे मांगा क्योंकि मेरे पास सबूत मौजूद है। तो मैं तो मुफ्त में कोई चीज़ नहीं करता, मेरी एक कंपनी है और मैं कंपनी के तौर पर उनकी हेल्प करूँगा। अगर डेली मेल की तो मैं बदले में पैसे लूँगा। तो इसको पाकिस्तानी मीडिया इस तरह से ट्विस्ट कर रहा है क्योंकि ये सारे लोग चोरों के, लुटेरों के पेरोल पर हैं। पाकिस्तानी मीडिया के बारे में कावे मसावी ने यह बात की। खैर, हम इनको यही कुछ कहते हैं, सबको पता है, लिफाफे सब कुछ, और ये हमारे सामने चीज़ें आ चुकी। अब ये मामला तो खैर चलता रहा। उसके बाद रोला आ गया सेनेट इंतखाबात का। इमरान खान के खिलाफ हवा बनानी शुरू कर दी, इमरान खान हारेगा, जीत जाएगी पीडीएम। अब पीडीएम के जो कैंडिडेट हैं आप ज़रा नज़र डालें उनके ऊपर। सैफ खोखर लाहौर से, नून लीग की तरफ से, मशहूर ज़माना कब्ज़ा माफिया। आपने देखा तलत हुसैन ने कुछ उस पर कहा हो, उंगली उठाई हो कि जनाब नून लीग कितना जुल्म कर रही है, कब्ज़ा माफिया बंदा सर्टिफाइड किस्म का, पूरा लाहौर जानता है? नहीं, हामिद मीर फलाना फलाना कोई भी बात नहीं करेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी जिसके खिलाफ नून लीग थी, जिसको नाअहल करवाया था खुद, उसको पीडीएम ने मुश्तरका उम्मीदवार इस्लामाबाद से नामजद किया है और उसके बाद उनका वोट मुल्तान से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कराया। लेकिन नहीं, ये गलत बात नहीं है। क्यों? इस पर कुछ कह ही नहीं रहे ना ये सहाफ़ी हमारे, तलत हुसैन, हामिद मीर और ये सारे, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा है कि अगर वो जीत गए वोट ना होने के बावजूद, यानी हॉर्स ट्रेडिंग से, तो इखलाकी जीत होगी। लेकिन अलबत्ता इमरान खान इस तरह से कोई सीट ले गया तो इसका मतलब है उसने हॉर्स ट्रेडिंग की है, उसके साथ कुव्वतें मिली हुई हैं और वो साजिश कर रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ। परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और वजह ये सामने आई कि 95 लाख रुपए उन्होंने अवामी पैसा देना है जो पंजाब हाउस के अंदर मौजे किए हैं पिछले 7-8 साल अपनी बेटी के साथ। उनको नोटिस भेजे जाते रहे, पैसे नहीं दिए। अब स्क्रूटनी के अंदर जब इसी सामने आई तो उनके कागजात मुस्तरद हुए तो उस पर तलत हुसैन, उसके बाद सना बुच्चा, एजाज सैयद, हामिद मीर, प्रोग्राम, आर्टिकल, ट्वीट्स, कॉलम, साजिश हो गई। बहुत जुल्म हुआ है क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। किसी ने ये बात नहीं की कि जनाब 95 लाख रुपए देने हैं आपने, इस कौम और आवाम के पैसे से पंजाब हाउस चलता है, आपके पापा जी का पैसा नहीं है। नवाज शरीफ ने तो मौजे की ही की। तो फिर जाहिर है जब उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, बेचारों को जिनको आदत ही नहीं थी सरकारी माल मुफ्त समझ के खाने पीने की, और उनसे जब आप पैसे मांगेंगे तो फिर ये यकीनन साजिश है। तो इस हवाले से नून लीग के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ साजिश कर रही है कि उनको जो बिल भेजे जा रहे हैं ना कि आप यहाँ पे रहे थे, आप यहाँ पे रहे थे, आवाम के पैसों से मौजे की थी तो ये बिल दें, तो फिर ये साजिश है। अब उसके ऊपर ये ट्वीट्स करके अपना जो रिस्क है उसको हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी के लिए उनकी ड्यूटी लगी है। व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी सख्त हिदायत मिलती हैं कि जनाब इस पर कुछ करो, इस पर कोई नई लाइन बना के सामने लाओ। और उसके बाद जो लाइन पहले तलत हुसैन देते हैं या जो बाकी लोग देते हैं, उसके बाद मरीम नवाज़ की ज़ुबान से या मरीम औरंगज़ेब की ज़ुबान से आप सुन सकते हैं। आप कभी इस टाइम को क्रॉस चेक करके देख लें। फिर उसके बाद आप इन सहाफ़ियों की टाइमलाइन ऑब्ज़र्व करें, पूरा एक हफ़्ता, सिर्फ एक हफ़्ता ऑब्ज़र्व करें और उसमें देखें कि नवाज़ शरीफ और मरीम के हक़ में कितनी ट्वीट्स आती हैं, और शहबाज शरीफ बेचारे जो इस वक्त फंसे हुए हैं, रोज़ाना समात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनके खिलाफ हक़ में कितनी ट्वीट्स आती हैं। कभी भी नहीं आएंगी। हाँ, जब मामला नवाज शरीफ और मरीम से जुड़ेगा और शहबाज शरीफ के बारे में बात करने से मरीम और नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा, तब ये लोग ट्वीट करेंगे। ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ के करीब हैं और वो इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं, कितनी उनके ऊपर बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं होगी। परवेज़ रशीद मरीम के क्लोज़ हैं,
नवाज शरीफ के क्लोज़ हैं, इसलिए उनके ऊपर इतना शोर मचा है, पूरा प्रोग्राम भी हुआ है, तमाशा भी लगा। और आने वाले दिनों में सानिया मॉडल टाउन की समात होने जा रही है 15 मार्च से, तो ये ड्यूटी मज़ीद सख्त होने जा रही है, क्योंकि उसमें राना सनाउल्लाह फंसेंगे और राना सनाउल्लाह मरीम के बड़े करीब हो चुके हैं। इस वजह से अब ये सहाफ़ी इस ऊपर भी मतलब ड्यूटी देंगे, वरना इससे पहले ज़्यादातर ये होता है कि सानिया मॉडल टाउन पे ये नहीं बोलते, क्योंकि इन्हें पता कि अवाम ने फिर हमारी ऐसी तैसी कर देनी है, कि वो बहुत दिन दिहाड़े होने वाला जुल्म था ना, 14 लोग शहीद हुए थे और सैकड़ों ज़ख्मी हुए थे, उसके ऊपर नहीं बोलते थे, लेकिन अब ये बोलेंगे। इन बेचारों की ड्यूटी मज़ीद सख्त होने जा रही है। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह पे फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, वो मंशियात का केस, जिसके ऊपर पूरी मेहनत से नून लीग ने बैनिया बनाया, और उसके बाद इन सहाफ़ियों ने कि राना सनाउल्लाह के ऊपर ज़बरदस्ती गलत केस डाला गया है, मंशियात बरामद नहीं हुई थी, बस उनसे पीटीआई जीत नहीं सकती थी, इसलिए उनको मैदान से बाहर करने के लिए झूठा केस डाला गया। अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से मंशियात वाले केस को झूठा साबित करने की कोशिश होगी, जैसे पनामा को किया था। बड़ी सख्त ड्यूटी है। जियो वैसे भी ये बात तस्लीम कर चुका है कि हम नून लीग के एडवाइज़र रहे हैं, और ये बात ख्वाजा से भी तस्लीम कर चुके हैं कि जियो हमारा एडवाइज़र रहा है। तो ये ड्यूटी बेचारों की बड़ी सख्त है, और आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त हो रही है। अब दिन रात काम हो रहा है कि सेनेट इंतखाबात में किसी भी तरह पीडीएम को ख़ास तौर पर फ़ायदा दें, मतलब नून लीग को। लेकिन पीडीएम के हक़ में बेचारे इसलिए हैं क्योंकि फ़ायदा नून लीग का है। नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो गई है, तो मजबूरन पीपल्स पार्टी के लिए भी कंपेन करनी पड़ती है, ANP के लिए भी करनी पड़ती है, फजल रहमान के लिए भी, और बाकी सब के लिए भी। लेकिन अगर सिर्फ नून लीग की बात हो और बामुकाबला पीपल्स पार्टी हो जाए जिस दिन, आप देख लीजिएगा दोबारा से ये लोग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और नून लीग के हक़ में लिखेंगे। ये रिस्क बड़ी बुरी चीज़ है, पैसा बड़ी बुरी चीज़ है। जब आपको किसी के लिए नौकरी करनी पड़ती है पैसा लेके, तो फिर बड़ा सख्त उसके लिए दिन रात लगा के जान मार के काम करना पड़ता है, और बेचारों की बड़ी सख्त ड्यूटी है। आप सिर्फ एक हफ़्ता इनकी टाइमलाइन ऑब्जर्व करें, मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि मरीम बेचारी और नवाज शरीफ बेचारे, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो बेचारे इन्होंने हमें यकीन दिला दिया कि बड़े बेचारे हैं, बड़ा जुल्म हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, कायनात की हर एक कुव्वत उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो बेचारे हुए बेचारे। उनको सवाल जवाब किए जाते हैं, नैब पूछता है, FIA पूछता है, उनके ऊपर केसें डाले जाते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपने यहाँ पे रह के आवाम के पैसे से मौज की है तो उसके पैसे दे दें, तो बेचारे हैं। तो बड़ी सख्त ड्यूटी है को ये साबित करना है कि ये मज़ीद बेचारे हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है। 95 लाख कुछ भी नहीं होता, अल्लाह दे बंदे माफ़ कर दो, क्या हो गया, 95 लाख ही थे ना। परवेज़ रशीद को इजाज़त दो इलेक्शन लड़ने की, तो ये बड़ा जुल्म है। तो खैर ये ड्यूटी अब मज़ीद सख्त हो रही है, तो जैसे ही चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी, ब्रॉडशीट के हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं, कुछ और चीज़ें सामने आई हैं, कुछ मज़ीद सामने आती हैं, तो मैं फिर आपके सामने रखूँगा कि क्या मामला हो रहा है और अब तक तहकीकात कहाँ पे पहुँची। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।